नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग विदेश में एयरपोर्ट पर नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों विदेश में एयरपोर्ट पर नौकरी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश से विदेशों में बहुत लोग काम करते हैं और बहुत भारी संख्या में काम करते हैं। दोस्तों ये समझ लीजिए, विदेश का आधा काम भारत के लोगों से ही चलता है। खासकर ये जो गल्फ कंट्रियां हैं ना, मिडिल ईस्ट की कंट्रियां, जो सऊदी है, कतर, बहरीन है, ओमान है, इराक है, ऐसी जगहों पर इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों और आप लोग भी काम कर सकते हैं। मैं खासकर एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो उसी के बारे में ही आपको दोस्तों बताऊंगा। ठीक है। तो एयरपोर्ट पर भी विदेश में इंडिया के बहुत लोग काम करते हैं। मैं खासकर आज बात करूंगा आपके साथ एमिरेट्स की और कतर की। इनमें से एक कंपनी में मैं काम भी कर चुका हूं। दोस्तों कतर के अंदर मैं काम कर चुका हूं और मुझे इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। दोस्तों कतर, एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइंस में इंडिया के बहुत लोग भरे हुए हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बहुत लोग काम करते हैं और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसके अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जॉब प्राप्त करने के दो तीन तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या होता है, रेफरेंस के आधार पर भी आते हैं यहाँ पे, जो कि शो नहीं हो पाता। ठीक है, इसे ये चीज़ें बताई नहीं जाती हर जगहों पर। और कुछ लोग क्या होते हैं, एजेंट के थ्रू भी आते हैं। एजेंट भी यहाँ पर जॉब लगवाते हैं, वो कुछ फीस वगैरह लेते हैं अपनी। मैंने देखा है कुछ कंट्रियों से एजेंट के थ्रू भी काफ़ी लोग आते हैं। ठीक है। तो मैं जो नौकरी लगा था, मैं किसी एजेंट के थ्रू तो नहीं, मैं जो लगा था कतर एयरवेज के अंदर, डायरेक्ट मैंने उनकी वेबसाइट पर अप्लाई किया और इंटरव्यू क्लियर किया। ठीक है। तो और मेरी जॉब लग गई थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था अपनी लाइन का, मुझे सब कुछ आता था। बड़ी आसानी से मेरा सारा काम हो गया था भगवान की कृपा से। तो आप पर भी, अगर आपके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मालिक की कृपा है और किस्मत साथ देती है, तो आपकी भी जॉब आसानी से लग सकती है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस वाले लोग ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं आता वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई कंपनियों में फ्रेशर लोग भी लिए जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे एक्सपीरियंस वाले ही लिए जाते हैं। कुछ जॉब ऐसी होती हैं, जैसे छोटी जॉब्स होती हैं, लोडर पोर्टर वगैरह की जो जॉब्स होती हैं, क्लीनर्स की जॉब्स होती हैं, तो इनमें फ्रेशर लोग भी लिए जाते हैं, क्योंकि कम सैलरी में ये लोग आ जाते हैं और इनको कम सैलरी में बेनिफिट भी हो जाता है कंपनी को। तो इस तरीके से फ्रेशर लोग भी ये लोग ले लेते हैं। बाकी बड़ी पोस्ट जो होती हैं वो एक्सपीरियंस वालों के लिए होती हैं, उनमें एक्सपीरियंस वाले लोग ही इनको चाहिए होते हैं। इसके अलावा उनमें भी कुछ फ्रेशर ले सकते हैं ये, वो उनको खुद ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि क्रू के अंदर भी ये लोग फ्रेशर ले लेते हैं, क्रू में उनको खुद ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। मैंने कई जगह देखा है, कुछ एयरलाइन से फ्रेशर ग्रेजुएट लोगों को ले लेती हैं और उनको खुद ट्रेंड करके और क्रू एरोस्टेस जो भी हैं बना देती हैं। तो आज चलो दोस्तों बात करते हैं, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हर कोई अप्लाई कर सकता है, बस आप लोग जानते नहीं है या कोशिश नहीं करते। जो जानते हैं वो कोशिश नहीं करते। ठीक है। कोशिश नहीं करोगे तो आपकी जॉब कभी लग ही नहीं पाएगी। कोशिश तो आपको हर रोज करनी पड़ेगी। नौकरी ढूंढने का काम एक नौकरी की तरह ही करना पड़ेगा। आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि 2-3 घंटे मेरे को इसके अंदर देने हैं और डेली मुझे अप्लाई करना है। कभी ना कभी तो आपकी जॉब लगेगी। दोस्तों अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे ना, उस पर पूरा विश्वास करके उस पे फोकस करोगे, तो मेरे ख्याल से तो जरूर आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कतर और एमिरेट्स के अंदर किस तरीके से अप्लाई करते हैं और आप कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हो। यही फार्मूला जो है ना, हर एयरलाइंस पर लागू होता है। हर ग्राउंड हैंडलिंग पर, जो खासकर विदेश में है, हर ग्राउंड हैंडलिंग पर भी यही फार्मूला लागू होता है। बाकी
एजेंट का भी बताऊंगा मैं आपको इसके बाद, और रेफरेंस का भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आप जब भी कहीं अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले आप एयरलाइंस का नाम चुनिए या फिर ग्राउंड हैंडलिंग का नाम सर्च कीजिए, ठीक है। और उसके साथ में लगा दीजिए करियर्स। जैसे कि एमिरेट्स एयरलाइंस करियर्स, ये आप लिखिए गूगल में, तो आपको एक कुछ लिंक आ जाएंगे। जो सबसे पहले लिंक आता है ना, आप उस पर क्लिक कीजिए। सर्च एंड अप्लाई आता है या जॉब अप्लाई आता है, उसका आप क्लिक कीजिए, तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे कि इस एमिरेट्स एयरलाइंस की जो वेबसाइट आती है ना, वो एमिरेट्स ग्रुप्स करियर्स करके आती है, करियर्स.com, ठीक है। एमिरेट्स ग्रुप्स करियर्स.com करके आती है। इस तरह से कतर एयरवेज की भी वेबसाइट आती है, कतर एयरवेज करियर्स.com करके आती है, ठीक है। तो एमिरेट्स ग्रुप्स क्यों है? ये ग्रुप्स इसलिए है क्योंकि इस एमिरेट्स एयरलाइंस के अंदर सब कुछ सब्सिडरी कंपनियां हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप, डनाटा है, ईएम क्वेस्ट है, डनाटा ट्रैवल है, एमिरेट्स डनाटा है, एमिरेट्स फ्लाइट एकेडमी है, और एमिरेट्स हॉलीडे है, एमिरेट्स इंजीनियरिंग है, एमिरेट्स स्काई कार्गो है। इसी तरीके से जो कतर एयरवेज है, कतर एयरवेज की सब्सिडरी कंपनियां कास है, कतर एविएशन सर्विसेज, क्यूएसीसी, कतर एयरवेज कैटरिंग कंपनी, क्यूएसी, कतर एयरवेज कार्गो, एचआईए, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब ना कतर एयरवेज की सब्सिडरी कंपनियां हैं। इनको ये सब्सिडरी प्रदान करती है। इसी तरीके से एमिरेट्स इनको सब्सिडरी प्रदान करती है, ठीक है। इन सब के अंदर एमिरेट्स की जॉब्स मिलती हैं आपको, ठीक है। तो हम बात करेंगे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की। अब एमिरेट्स एयरलाइंस की जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है वो है डनाटा, ठीक है। ऐसे कतर एयरवेज की जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है वो है कतर एविएशन सर्विसेज, यानी कि कास बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट खोल लीजिए, इसके करियर सेक्शन में जाइए, और उसके बाद आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, बहुत सारी जॉब्स दिख जाएंगी। आपको अपनी जॉब मिलती है, आप जॉब के अंदर जाइए या फिर आप लॉग इन कीजिए, ठीक है। साइन अप कीजिए, लॉग इन या साइन अप। साइन अप करेंगे तो आपको अपना अकाउंट बनाना है उसके अंदर। सबसे पहले आप अपना एक अकाउंट बना लीजिए उसके अंदर। ये अकाउंट किस तरीके से बनता है? जैसा आपका रिज्यूम बनता है ना, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका एक्सपीरियंस, फोन नंबर, और आपकी पूरी डिटेल जिस तरीके से होती है एजुकेशन वगैरह की, और भी जो एक्सपीरियंस जो आपके सब होते हैं, वो सब आप इसी तरीके से आपको उसके अंदर फिल करना है। क्रिएट अकाउंट के अंदर अपनी प्रोफाइल इस तरीके से पूरी बना देनी है। आराम से बैठ के सारी प्रोफाइल अपनी बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको उसके अंदर। डॉक्यूमेंट सारे पीडीएफ में अपलोड किए जाते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? जैसे कि सीवी होता है, कवर लेटर होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, और एयरपोर्ट्स की आईडी होती है। आप एयरपोर्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनके पास एयरपोर्ट की आईडी होगी। अपना कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि कंपनी आईडी होती है, एयरपोर्ट का पास होता है, और कुछ भी हो सकता है। आपका एडीपी हो सकता है, एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट होता है, कुछ लोगों के पास एयरपोर्ट का लाइसेंस होता है, या जो भी आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एयरपोर्ट के जो आपको मिलते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें जो एयरपोर्ट से आपको मिलती है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये सारा काम करने के बाद ना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर आपकी प्रोफाइल बन जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप जाते हैं, जब आपको अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। उसके बाद आप अपनी जॉब पर जाते हैं, सर्च एंड अप्लाई के अंदर जाके आपको जो अपनी जॉब मिलेगी ना, जैसे कि मैं एक नॉर्मली जॉब बता देता हूँ, एक क्लीनर की जॉब बता देता हूँ। आप जाते हैं क्लीनर की जॉब में, ठीक है। आप क्लीनर की जॉब के अंदर जाइए, उसमें अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोबारा से वही चीज आ जाएगी जो मैंने आपको बताई ना। आपकी प्रोफाइल आ जाएगी पूरी की पूरी। आप उस प्रोफाइल को चेक कीजिए, सब कुछ ठीक है, ओके है, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और लास्ट में आपको सबमिट करना होता है, और आप सबमिट कर दीजिए। आपके पास एक ईमेल आएगा। ईमेल आ गया तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका सबमिट हो गया है। और फिर वो लोग टाइम देते हैं कि इतने टाइम में हम आपको जवाब देंगे, आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो
सिर्फ यही फॉर्मूला होता है सबसे अच्छा आप ऑनलाइन अप्लाई करने का। आपको प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है, अकाउंट किस तरीके से बनाना है, इस तरह की आपकी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तीर नहीं मारने हैं, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा इस काम को कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका तो आपका यही हो गया, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए ऑनलाइन अप्लाई का। उसके बाद दूसरा तरीका होता है आपको एजेंट का। ठीक है, एजेंट क्या होते हैं, उनकी अंदर कुछ जान पहचान होती है, इस तरीके से भी होता है, उनकी अंदर जान पहचान होती है, किसी से बातचीत होती है, तो वो लोग अपने बंदों को वहाँ पे लगवा देते हैं, वो कुछ फीस लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने बंदों को लगवा देते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, रेफरेंस का तरीका होता है दोस्तों। रेफरेंस का, आपका कोई वहाँ पे जानने वाला है, कोई अच्छा ऊंची पोस्ट पे जानने वाला है, तो अप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से। तो आपकी प्रोफाइल से जो आपका रेफरेंस नंबर मिलता है, जो आईडी मिलती है ना, उसको वो आगे अपने रेफरेंस के थ्रू दे देता है ऊपर वालों को, और वो उनकी जॉब लगवा देते हैं। इस तरीके से भी काम होता है। बाकी जो एजेंट वाला तरीका है, इसमें अधिकतर मैंने देखा है सऊदी में जो जॉब निकलती है ना, सऊदी एसजीएस कंपनी की, सऊदी सऊदी ग्राउंड सर्विस की। ठीक है, वहाँ पे एजेंट के तरीके से ही जाते हैं वो लोग, इंडिया में आते हैं, कोई एजेंट की कंपनी पकड़ते हैं, जैसे कि अभी आईटीएल एक नाम की कंपनी है, आईटीएल नाम की, तो वो सऊदी की जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जिस उसके इंटरव्यू करवाती है, कंडक्ट करवाती है। ठीक है, वो 1 महीने की फीस लेती है, आप 1 महीने की सैलरी लेती है आपसे, 60-70 हज़ार रुपये से कुछ फीस है उनकी। अगर आपकी जॉब लग जाती है, इंटरव्यू पास कर लेते हैं ना, तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, फिर वो आपसे 1 महीने की सैलरी की ये फीस लेते हैं वो लोग। तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। सऊदी वाले जो हैं साल में एक बार आते हैं इंडिया में। और बाकी कतर एयरवेज और एमिरेट्स के इंटरव्यू जो होते हैं अधिकतर ऑनलाइन होते हैं। पहले ये लोग भी इंडिया आया करते थे, होटल में अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते थे, रखते थे। अभी भी करते हैं, पर बड़ी पोस्टों के लिए क्या नाम है, क्रू के लिए करते हैं ये। बाकी कुछ छोटी पोस्टों के लिए ये ऑनलाइन ही कर लेते हैं। ऑनलाइन इनकी कुछ एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, उस पर ये लोग ले लेते हैं। बाकी कुछ समय पहले मैंने शारजा में भी देखा था, तो वहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हैं वो लोग। इस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम की ऐप है, उस पर इंटरव्यू ले लेते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपको हर महीने या हर हफ्ते, मैं तो कहूँ हर रोज आप एक बार चेक कर लीजिए। आपको जिसमें भी अप्लाई करना है चेक करते रहिए, जहाँ पे भी जॉब आती है आपके लिए आप उसमें अप्लाई कीजिए। किस्मत अच्छी होगी तो क्या पता आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए और आपका इंटरव्यू हो। मेन चीज़ आपका इंटरव्यू है, अगर इंटरव्यू हो गया तो आधा काम तो समझ लीजिए इंटरव्यू में हो जाता है। आपको खुद पता चल जाएगा आपका इंटरव्यू कैसा गया है, और आपको लेटर आएगा, ऑफर लेटर आएगा नहीं आएगा, वो आपको इंटरव्यू में ही चल जाएगा पता। ठीक है, तो ये तरीका होता है दोस्तों विदेश में जॉब अप्लाई करने का। बाकी कुछ लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं इंडिया के अंदर, और पैसे ठगने के बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं, तो उनसे आपको बचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कतर एयरवेज में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है। पूरी की पूरी वीडियो बहुत बढ़िया बनी है, इसके 2 पार्ट हैं, तो आप दोनों देखिएगा दोस्तों किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनको देखिए। कतर एयरवेज में किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है, किस तरीके से अप्लाई करना है कतर एयरवेज के अंदर। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कमेंट में, आप बताएंगे कि एमिरेट्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं कि एमिरेट्स के लिए वीडियो बनाई, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, आप बताइएगा मुझे। ठीक है दोस्तों, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके संपर्क में रहिए, तो वो आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसमें भी आ सकते हैं, कोई सवाल जवाब करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। और कुछ इंक्वायरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से विदेश की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में या ग्रुप में, टेलीग्राम में आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और कमेंट में जो भी है आप क्वेश्चन कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे मुझे बताइएगा कमेंट में कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आपको किस चीज़ में मुश्किल आ रही है उसके लिए आपको गाइड भी करूंगा, ठीक है। और जैसा भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और बस आप मुझसे फ़ोन नंबर मत मांगिएगा या कॉन्टैक्ट नंबर मत मांगिए, क्योंकि वो नहीं दे सकता मैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं तो डिस्टरबेंस होती है। आप जितना भी हो सके ना आप मैसेज छोड़ दीजिए, टेलीग्राम पर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम पर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए। मैं जब भी समय मिलेगा मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे आपको अच्छी अच्छी ऐसी एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।